हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय शुभम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में यूपी टेट में पूछे जाने वाले संस्कृत के प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा का यह दूसरा वीडियो है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है लिट लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है या लोट लकार है। तो फ्रेंड्स, परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है लिट लकार है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अद्यतन भविष्यत काल का बोधक है। अद्यतन भविष्यत काल का बोधक है लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार या लोट लकार। तो फ्रेंड्स, अद्यतन भविष्यत काल का बोधक है लुट लकार है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार है। सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार है लट लकार है, लिट लकार है, लुट लकार है, लिट लकार है। तो फ्रेंड्स, सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार है लुट लकार है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार है। विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार है लुट लकार है, लिट लकार है, लिट लकार है या लोट लकार है। तो फ्रेंड्स, विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार लोट लकार है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनद्यतन भूतकाल का बोधक है लंग लकार, लिंग लकार, लिंग लकार या लुंग लकार। तो फ्रेंड्स, अनद्यतन भूतकाल का बोधक लंग लकार है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि एवं आसीह, विधि एवं आसीह भेद वाला लकार है। लोट लकार है, लिंग लकार है, लंग लकार है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विधि एवं आसीह भेद वाला लकार लिंग लकार है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार है। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार है लिंग लकार, लंग लकार, लुंग लकार या लुट लकार। तो फ्रेंड्स, सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार लुंग लकार है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भविष्यत अर्थ में हेतु हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार है। भविष्यत अर्थ में हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार है लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार या लिंग लकार। तो फ्रेंड्स, भविष्यत अर्थ में हेतु मदभाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार लिंग लकार है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या है। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या है 6 है, 7 है, 5 है, 8 है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपादिकार्थ मात्र में प्रयुक्त विभक्ति है। प्रतिपादिकार्थ मात्र में प्रयुक्त
विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है। तो फ्रेंड्स, पदिपादिकामार्थ में प्रयुक्त विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का कारण है। कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का कारण है संप्रदान मात्र, कर्म मात्र, प्रतिपादिकार्थ, वचन मात्र। तो फ्रेंड्स, कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का कारण प्रतिपादिकार्थ मात्र है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है। परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। तो फ्रेंड्स, परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है। तटीय में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है। लिंग मात्र है, परिमाण मात्र है, वचन मात्र है या प्रतिपादिकार्थ मात्र है। तो फ्रेंड्स, तटीय में प्रथमा विभक्ति का कारण लिंग मात्र है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण है। अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण है कारक है, प्रतिपादिकार्थ है, अव्यय है या लिंग है। तो फ्रेंड्स, अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति प्रतिपादिकार्थ है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वचन मात्र में प्रथमा हुई है। वचन मात्र में प्रथमा हुई है, श्री हुई है, द्रोणोभ्री हुई है, द्व हुई है या ज्ञानम हुई है। तो फ्रेंड्स, वचन मात्र में प्रथमा हुई है, द्वय के रूप में हुई है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतोपस्थितिक है, हेतु है, प्रतिपादिकार्थ है, वचन है या कर्ता है। तो फ्रेंड्स, नियतोपस्थितिक है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिपादिकार्थ है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संबोधने चा सूत्र में विभक्ति होती है। संबोधने चा सूत्र में विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है या चतुर्थी विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम विभक्ति है। हे राम विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, हे राम विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारके या कैसा सूत्र है। कारके या कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा है, नियम है, अधिकार है। तो फ्रेंड्स, कारके या कैसा सूत्र है, तो कारके फ्रेंड्स या अधिकार है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। कर्म है, करण है, संबंध है या संप्रदान है। तो फ्रेंड्स, कर्ता का इष्टतम कारक क्या है,
तो इष्टतम कारक इसका कर्म है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि भजति में हरि क्या है? हरि भजति में हरि क्या है? कर्ता है, कर्म है, अधिकरण है या कर्म है? तो फ्रेंड्स हरि भजत में हरि कर्म है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मसेसु अश्वम बधनाति, यहाँ मास कर्म नहीं है, क्योंकि मासेसु अश्वम बधनात, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह किसी का इष्ट नहीं है, यह निर्जीव है, या कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, या बहुवचन में है। तो फ्रेंड्स मासेसु अश्वम बधनाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, या द्वितीय विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स अनुक्त कर्म में विभक्ति द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मणि द्वितीय सूत्र में इस सूत्र का अधिकार है। कर्मणि द्वितीय सूत्र में इस सूत्र का अधिकार है अनभिहिते कारके कर्म प्रवचनीय या प्राप्ति पदिकात। तो फ्रेंड्स कर्म द्वितीय सूत्र में इस सूत्र का अधिकार अनाभिहिते है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिहित कर्म में विभक्ति होती है। अभिहित कर्म में विभक्ति होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, षष्ठी होती है, प्रथमा होती है। तो फ्रेंड्स अभिहित कर्म में विभक्ति द्वितीया विभक्ति होती है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा होती है। अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा होती है संबोधने च प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्वतंत्रता कर्ता कारके। तो फ्रेंड्स अभिहित कर्म में इस सूत्र में प्रथमा प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होती है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि सेव्यते में किससे कर्म का विधान है? हरि सेव्यते में किससे कर्म का विधान है? कृत धातु कर्ता तिंग। हरि सेव्यते में किससे कर्म का विधान है? तो कर्म का विधान तिंग से है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामम गच्छन् तृण स्पृशत में तृण की इस सूत्र में कर्म संज्ञा हुई है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत में तृण की इस सूत्र में कर्म संज्ञा हुई है तथा युक्तम चिनीपसितम कर्माणि द्वितीया आकथितम च कर्तुरीपसितम तम कर्म। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए तथा युक्तम चिनीपसितम हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा युक्तम चिनीपसितम सूत्र में संज्ञा होती है। इसमें संज्ञा पूछ रहा है, संज्ञा होती है, संप्रदान होती है, करण होती है, कर्म होता है या कर्ता होता है। तो फ्रेंड्स तथा युक्तम चिनीपसितम सूत्र में संज्ञा कर्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओदनम भुजा भुजानम विषम भुक्ते में ओदन किस इससे हुई है? ओदनम भोजानम विषम भुक्ते में ओदन की इससे हुई है? कर्मणि द्वितीया से, तथा युक्तम चीनी सीतम से, आकथितम से, कर्तुरीप सीतम कर्म से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्तुरी सीतम कर्म से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है। अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है। पठ, पच, दुह, दंड। तो फ्रेंड्स, अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पठ हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु है यज, ची, क्रिय, रम। अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ची हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाम दोग्धि पयः में पयस की कर्म संज्ञा हुई है। गाम दुग्धि पयः में पयस की कर्म संज्ञा हुई है। कर्मणि द्वितीया, अकथितम च, कर्तुरीप सिततम कर्म, तथा युक्तम चीनीप सितम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्तुरीप सिततम कर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा इससे हुई है। बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा हुई है, तथा युक्तम चीनीप सीतम से, कर्तुरी सीततम कर्म से, कर्माणि द्वितीया से, अकथितम चा से। तो फ्रेंड्स, बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म ऑप्शन नंबर डी, अकथितम चा से हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकथितम चा कैसा सूत्र है? अकथितम चा कैसा सूत्र है? संज्ञा है, नियम है, परिभाषा है, या विधि है? तो फ्रेंड्स, अकथितम चा कैसा सूत्र है? या फ्रेंड्स, यह एक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथितम चा में चा किसका बोधक है? अकथितम चा में चा किसका बोधक है? करण का बोधक है, कर्म का बोधक है, या कर्ता का बोधक है, या संबंध का बोधक है? तो फ्रेंड्स, अकथितम चा में चा, तो फ्रेंड्स यह कर्म का बोधक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकर्मक धातु के योग में ऊर्ध्ववाचक शब्द की संज्ञा है। अकर्मक धातु के योग में ऊर्ध्ववाचक शब्द की संज्ञा है। करण है, कर्ता है, कर्म है, अधिकरण है। तो फ्रेंड्स, अकर्मक धातु के योग में ऊर्ध्ववाचक शब्द की संज्ञा कर्म होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है? गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है? करण होती है, कर्ता होती है, अधिकरण होती है, या कर्म होती है? तो फ्रेंड्स, इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। गत्यर्थ धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें कर्म नाम की संज्ञा होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।